उनकी परंपरागत नावों को, जो कभी डीजल से या मैनुअली वे लोग चलाते थे, हाथ से चलाते थे, सीएनजी का किट उपलब्ध करा करके, इंजन सहित किट उपलब्ध करा करके आज नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से एक भी नाविक ऐसा नहीं कि जो पहले की तुलना में कई गुना एक ही सीजन में वह पूरे वर्ष भर की कमाई कर दे रहा है। और मैं देख रहा था, मैं कल से स्वयं भी देख रहा हूं, इससे पहले भी, और देव दीपावली के अवसर पर भी मैं देखता रहा हूं, हजारों की संख्या में नाविक आकर के आज अपनी आजीविका नमामि गंगे परियोजना की सफलता के साथ अपने स्वावलंबन की एक नई कहानी को कह रहे हैं। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, काशी के सभी उद्यमियों, नाविकों और गंगा जी को अपनी आजीविका के साथ जोड़ करके अर्थ गंगा की इस नई परिकल्पना को साकार करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि आज की जो शुरुआत है, एक नए युग की शुरुआत है। काशी विश्वनाथ धाम बनने के साथ ही काशी में पर्यटकों की संख्या और श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। एक कई गुना वृद्धि इस बात को प्रदर्शित करता है कि अभी और भी संभावनाएं बढ़ रही हैं। और ये सबसे बड़ा रिवर क्रूज इस बात का उदाहरण है कि अभी से 2 वर्ष की एडवांस बुकिंग इस प्रकार के रिवर क्रूज के माध्यम से अभी से होती हुई दिखाई दी है। पर्यटन की नई संभावनाओं के साथ साथ यहां के परंपरागत उत्पाद और यहां के कृषि उत्पाद को दुनिया के बाजार में पहुंचाने का एक नए माध्यम मिले हैं। पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा और उनकी अनुकंपा से उत्तर प्रदेश के अंदर 7 फ्लोटिंग जेटी का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश के 5 नए फ्लोटिंग जेटी का भी लोकार्पण कुछ ही देर में होने जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम और अन्नदाता किसानों के उत्पाद को वैश्विक मंच पर पहुंचाने और साथ ही साथ यहां पर पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी एक माध्यम मिलेगा। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से काशी के इस ऐतिहासिक रविदास घाट पर जब एक कार्यक्रम आज कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े रिवर क्रूज को अपने कर कमलों से शुभारंभ करेंगे, मैं इस अवसर पर काशी वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। एक नए युग की शुरुआत आज फिर से काशी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के इस अभियान के अवसर पर एक बार फिर से हृदय से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आभार व्यक्त करते हुए इस पूरी यात्रा के प्रति उत्तर प्रदेश शासन की ओर से अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हम सब ने पिछले वर्षों में काशी को बदलते, नित्य नया सुंदर रूप धारण करते हुए देखा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने विगत 8 वर्षों में विश्व के इस प्राचीनतम नगर को, अपने संसदीय क्षेत्र को अनेक उपहार दिए हैं। और उसी श्रृंखला में आज मां गंगा के तट पर धर्म, आध्यात्म और संस्कृति के संगम के रूप में टेंट सिटी के उद्घाटन का समय है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध है कि कृपया बटन दबाकर टेंट सिटी का उद्घाटन करने की कृपा करें। विश्व की सबसे प्राचीन जीवंत नगरी वाराणसी, जो जानी जाती है पवित्र गंगा नदी के आंचल में बसते कई सारे घाट और गलियों से। सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध भारत की ये आध्यात्मिक राजधानी
नए भारत के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भी सुसज्जित हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वाराणसी में पर्यटन के नए नए आयाम स्थापित हुए हैं, जिससे पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए वाराणसी में अब हो रहा है हॉस्पिटलिटी के नए युग का आरंभ। प्रथम बार पर्यटकों को मिलेगा रिवर बैंक का अनमोल अनुभव। वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक उपक्रम टेंट सिटी गंगा तट के 30 हेक्टेयर्स के प्लॉट्स को 2 हिस्सों में डेवलप किया गया है। पवित्र गंगा मैया की गोद में बसा है टेंट सिटी। यहाँ बनाए गए भव्य विला से मिलती है वाराणसी की आध्यात्मिक भव्यता की झांकी। कुल 600 से अधिक टेंट्स की क्षमता वाले टेंट सिटी में है 4 प्रकार के अलग अलग स्तर के कॉटेजेस, 800 मेहमानों की स्वागत क्षमता युक्त कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी, कैफे और डाइनिंग हॉल की सुविधा, शाकाहारी तथा शराब मुक्त परिसर, स्वच्छता पर विशेष ध्यान, पर्यटकों को घाट से लाने और ले जाने के हेतु नौका सेवा, घाटों से नौका द्वारा केवल 10-15 मिनट की दूरी, उत्कृष्ट कोटि की सुविधाएं, अतिथि सत्कार के सर्वोच्च मानदंडों का पालन और पैकेज के विविध विकल्प, जिससे होती है आध्यात्मिक वैभव की अनुभूति। टेंट सिटी का निर्माण होने से देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक इसका लाभ पाएंगे, जिससे वाराणसी के पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानिक रूप से रोजगार में भी वृद्धि होगी। वाराणसी में विरासत और विकास की अविरत गंगा बहती है। इसी विषय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, साथियों, ये भी सिर्फ संयोग नहीं है कि जब भी काशी ने करवट ली है, कुछ नया किया है, देश का भाग्य भी बदला है। काशी में चल रहा विकास का महायज्ञ आज एक नई ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है। जीवन की सार्थक यात्रा पर निकले पर्यटकों की सेवा में आज टेंट सिटी का लोकार्पण हो रहा है भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से, जिसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत को एक विश्व शक्ति के रूप में विकसित करने को दृढ़ संकल्पित हैं। उनके मार्गदर्शन में चल रहे गति शक्ति एवं अर्थ गंगा कार्यक्रमों को मूर्त रूप प्रदान करने में भारत सरकार का पत्तन, पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय भी कटिबद्ध है। इसी क्रम में मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया बटन दबाकर हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल एवं उत्तर प्रदेश की 4 सामुदायिक जेटीज का लोकार्पण तथा बिहार की 5 सामुदायिक जेटीज का शिलान्यास करने की कृपा करें। जलमार्ग से होने वाला ट्रांसपोर्टेशन सड़क और रेल मार्ग से कई गुना सस्ता पड़ता है और पर्यावरण को भी कम से कम नुकसान होता है। भारत में अनेक नदियां बहती हैं जो जल परिवहन के लिए उपयुक्त हैं। इसी के आधार पर प्रधानमंत्री जलमार्ग की अवधारणा जो देश के कई भागों को जलमार्गों के द्वारा जोड़ने में सफल हुआ है। इसके फलस्वरूप समूचे देश में जलमार्गों के जाल माध्यम से जल यातायात में वृद्धि हुई है। व्यापारी वर्ग को ध्यान में रखते हुए IWAI द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर मल्टी मोडल टर्मिनलों का निर्माण किया गया, जिसमें से हल्दिया मल्टी मोडल टर्मिनल प्रमुख है। हुगली नदी के तट एवं बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर 607.73 करोड़ रुपए की लागत से बना हल्दिया मल्टी मोडल टर्मिनल अपनी बेजोड़ भौगोलिक स्थिति एवं लाभदायक व्यापारिक परिदृश्य के कारण विशेष स्थान रखता है। हल्दिया टर्मिनल खूबसूरत सुंदर वन को राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 16 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के द्वारा बांग्लादेश एवं पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। अतः ये टर्मिनल एक अंतर्राष्ट्रीय गेटवे है। 61 एकड़ में फैले हल्दिया टर्मिनल की वार्षिक कार्गो हैंडलिंग क्षमता 3.07 मिलियन मैट्रिक टन है। 465 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा, 800 मीटर लंबा
एवं 8.4 मीटर चौड़ा कवर्ड कन्वेयर गैलरी है। इससे फ्लाई ऐश, कोयला, स्टोन चिप्स एवं कई अन्य स्थानीय उत्पादों के निर्यात में आसानी होगी। साथ ही विश्व के विभिन्न कोनों से आयात को सुगम किया जा सकेगा। इसका मुख्य लाभ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा आज हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। गंगा नदी उत्तर भारत की जीवन रेखा है और ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। स्थानीय किसानों और व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा जल मार्ग विकास परियोजना 2 की शुरुआत की गई है, जो अर्थ गंगा की सतत विकास मॉडल अवधारणा पर आधारित है। स्थानीय किसानों, नागरिकों एवं खुदरा व्यापारियों के लिए 60 से अधिक सामुदायिक जेटियों का निर्माण उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए 7 कम्युनिटी जेटी का उद्घाटन हुआ। इन सभी जेटियों में रैंप, शेडेड वेटिंग एरिया, सार्वजनिक सुविधाएं, टिकटिंग काउंटर व एडमिन रूम, सोलर लाइट आदि सुविधाएं प्रदान की गई है। इससे वे आसानी से यात्रा कर अपनी उपज को स्थानीय बाजारों में ले जाकर उचित मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। इससे कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे एवं आर्थिक गतिविधि को बल मिलेगा। हर साल बाढ़ के कारण गंगा नदी के बहाव में बदलाव आता रहता है और ऐसी स्थिति में इस तरह की सामुदायिक जेटी लोगों की आवाजाही को हर मौसम में बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए उत्तर प्रदेश में 4 सामुदायिक जेटी का उद्घाटन किया गया। साथ ही साथ बिहार में 5 सामुदायिक जेटी का शिलान्यास किया गया है। सामुदायिक जेटी विशेष रूप से वाराणसी जैसे स्थानों में स्थानीय पर्यटन के अवसरों को विकसित करने में मदद करेंगे। इससे जल पर्यटन को भी भारी बढ़ावा मिलेगा। सामुदायिक जेटियों के निर्माण से जहां स्थानीय व्यापारियों, किसानों और नदी के किनारे रहने वाले आम लोगों के चेहरे पर मुस्कान आएगी, वहीं मल्टी मॉडल टर्मिनल के निर्माण से देश विदेश के व्यापारियों को देश में निवेश के अवसर प्राप्त होंगे।